आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान आसिफ नाज़रीन। जैसे आपको पता है कि कई दिनों पहले एक लियारी में इंसिडेंट पेश आया था जिसमें एक रिहायशी इमारत जो है वो गिर के जो है तबाह बर्बाद हो गई थी। उसमें कई जानी नुकसान भी इसमें हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही सारी चीज़ें हमें रिपीटेड नज़र आती है क्योंकि हमारे जो इदारे हैं वो शायद सो रहे हैं, जो अफसरान हैं वो रिश्वत जो है लेके वो अपने जो है मामला चला रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ना इंसान, ना उनकी जानों की, ना लोगों की जो ज़िंदगी की जमा पूंजी है उनकी किसी को परवाह नहीं है कि लोग किस तरह से अपने ख्वाबों का महल तैयार करते हैं, ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाते हैं और अपना घर जो है वो ख़रीदते हैं। लेकिन हमारे जो बिल्डर्स हैं ना उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है, ना हमारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर, जिसमें सरफहरिस्त अगर मैं बात करूँ SBCA, जिसमें अभी रिसेंटली कार्रवाई भी हुई थी। 9 से ज़ायद जो है वहाँ के अफसरान को जो है वो ज़ेर हिरासत भी लिया गया था। इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते क्योंकि आज एक रिसेंटली एक वाक़या पेश आया जिसमें एक और इमारत जो है, रिहायशी इमारत जो है वो गिर के मस्मार हो गई है। इसमें 2 ख़वातीन की इत्तलात आ रही हैं कि वो भी इसमें जो है जा बहक हुई है। तो इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हमारे साथ मौजूद है मेंबर सूबाई असेंबली नसीर अहमद साहब। खुशामदीद कहूँगी आपके प्रोग्राम में। कैसे आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। नसीर साहब। अनफॉर्चुनेटली वही सारे वाक़या रिपीटेड नज़र आते हैं, मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, हमारे इदारे सो रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनका कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हमारे जो मिनिस्टर हैं जो सारे इन मामलात को लेके चल रहे हैं, आई गेस बल्दियात, तो वो भी जो है बस आते हैं अपनी उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर जो है हिमायत करते हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं, लवाहिकीन के साथ, लेकिन कुछ उनको ना फैसिलिटेट किया जाता है, ना कंपनसेशंस होती हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस जो SBCA जो एक इदारा है वो एक माफिया बन चुका है। अगर देखा जाए तो कमोबेश कराची के अंदर मैं देखूँ तो 1 लाख से ज़ायद अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसमें बिल्डर्स भी इसमें शामिल है। अच्छा, उनमें तकरीबन 15,000 के करीब, जो मेरी नॉलेज है, 15,000 के करीब इस टाइम पे वो नक्शे अप्रूवल पे पड़े हुए हैं। बाकी 85,000 बिल्डिंग आज भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन में मुलविस है, जिसमें बाकायदा तौर पे SBCA के अफसरान मुलविस हैं। वो ऐसा होता है कि जब वो नक्शे की तरफ नहीं आते तो इनके जो SBCA के मुलाजमीन हैं उनको भारी रिश्वत के और उस काम को कंटिन्यू रखने के पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, ये अलमिया हमारा ये है ना कि हम लोग कहीं भी किसी जगह जब खड़े होते हैं, हम ये बात करते हैं कि भाई अपने इदारे को दुरुस्त कर लो, तो उस पर कहीं सुनवाई नहीं होती। जाहिर सी बात है, एक बाजार गर्म कर रखा है रिश्वत का। जब उनको पैसे मिल रहे होंगे तो लोगों को कैसे अकोमोडेट करेंगे, यार आप आओ हम आपको नक्शा बना के देंगे। नक्शा बनाने का भी, नक्शा अप्रूवल कराने का भी इतना लेंदी प्रोसेस है कि मैं कहता हूँ कि जब वो बिल्डिंग बनाना शुरू करता है, नक्शा अप्रूवल में भी 4-4, 6-6 महीने लग जाते हैं। भाई सबसे पहले तो इसको आसान करो, यानी शॉर्ट टर्म कंडीशन के ऊपर अप्रूवल दो उनको, ताकि वो अपना जायज़ तरीके से और उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन पे ले आए। लेकिन नहीं, उनको पता अगर ये काम, अगर इनका प्रोसेस आसान कर देंगे तो जो रिश्वत सताने का जो उनका एजेंडा है वो कैसे पूरा होगा। सारा मसला ये है, सिर्फ और सिर्फ बाजार गर्म कर रखा रिश्वत का। इसमें तमाम तर छोटे से लेके बड़ा एम्प्लॉय तक मुलविस है। बिल्कुल ठीक है ना नसीर साहब। यहाँ पे अफसोस का अलमिया यही है, अगर हम बात करें सिर्फ लियारी, क्योंकि स्पेसिफिक एरिया की मैं बात नहीं करूँगी, यहाँ पे ओवरऑल कराची में यही हाई राइज बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, यहाँ पे NOCs दे दी जाती हैं। मतलब रिश्वत जो है इस कदर अरूज पे चल रही है कि आपने कोई भी कनेक्शन, इवन आपने अपना लीगल कोई कनेक्शन करवाना हो तो उसके लिए भी पहले आपने रिश्वत देनी है, फिर आप अपनी उस जो लीगल आपकी चीज़ है आप उसको जो है उसकी आप जो है अलग से पेमेंट देंगे, फिर उसके बाद वो आपकी जाके जो है चीज़ मुकम्मल होती है। अदरवाइज़ यहाँ पे, और अगर आप लीगल उस पर वे में कोई जाते हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि यहाँ पे हर चीज़ के लिए जो है वो रिश्वत लेके जो आप सराहन कर देते हैं। तो यहाँ पे पूरे कराची का ये हाल है, ना सिर्फ एक लियारी का। आप नाज़ाबाद चले जाएँ, आप न्यू कराची चले जाएँ, आप लैफ्टाबाद चले जाएँ, आप नाज़ाबाद चले जाएँ, पूरी कराची में ये इस तरह के जो हाई राइज बिल्डिंग्स का जाल बिछा हुआ है। क्यों नहीं हमारे DGs जो है, मतलब DG SBCA की अगर मैं बात करूँ, वो क्यों नहीं इनके ऊपर नोटिस लिए जाते हैं? अभी रिसेंटली जो उनके एक DG को सस्पेंड किया था, अभी नए DG आए हैं, वो भी बहुत एफिशिएंट नज़र आ रहे थे। आते के साथ ही उन्होंने 2-3 जो है वो जगहों का विजिट किया, लेकिन फिर वही सारी चीज़ें वो फिर से अपने ऑफिस में बैठ गए और कोई काम नहीं है उनका भी। बस आते हैं लोग, अफसरान फाइलें सामने रखते हैं और वही मामला चलता है। असल मसला ये ना कि जैसे भी DG आए थे, उन्होंने फ़ौरन स्टेप लिया और 6 से 7 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की, और जो अभी भी मेरे ख्याल में अंदर ही हैं, अभी इनकी ज़मानतें भी मंजूर नहीं हुई हैं। मसला है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, उनको पता है कि ये आस्ता आस्ता सब बैठ जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, फिर एक नया इंसिडेंट होगा, फिर वो पिछले को भूल जाएंगे, फिर नए के ऊपर तवज्जो होगी। इसी तरह इनका सिलसिला चलता रहता है। मसला सारा ये है ना कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। अभी आपने कहा ना चेक एंड बैलेंस, भाई एक चीज़ है, जब वो ऐसी नाअहली की वजह से ये इतना बड़ा सानिया हुआ है, उसको अगर कैफिर किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे, आप उनको एक मिसाल नहीं बनाएंगे, तो ये सिलसिला खुदा न खासा चलता रहेगा। एक आम आवाम मरती रहेगी और SBCA के अफसरान मजे करते रहेंगे, उनको
जेबों में पैसे आते रहेंगे। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जितनी सख्ती होती है इनके रेट और बढ़ जाते हैं जी। कि भाई अब किसी भी यानी कि बिल्डिंग पे जाओ तो वहाँ पे जब उनसे बात की जाती है नक्शा का, तो वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, तो नहीं करोगे तो अब ये फलाना कार्रवाई हो जाएगी। वो मस्जिद बजाय जिससे वो 10 लाख लेने होते हैं, वो उनके जो एक रेट फिक्स होते हैं, फिर कहते हैं अब इतनी सख्ती है भी, अब आप 20 लाख देंगे। मैं तो ये समझता हूँ इनके रेट बढ़ने के यानी कि बढ़ जाते हैं इनके। बिल्कुल, मतलब ये इनकी एक तरह से अगर कोई इमारत गिरती है तो इनकी छान राशि शुरू हो और जाती ऐसी है, जाहिर सी बात है, पूरा कराची के अंदर अगर 1 लाख अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है तो 1 लाख पे हर जगह तो नहीं पहुंच सकते। मिनिस्टर बैठ के सबको लुक आफ्टर तो नहीं करता, लेकिन जहाँ जहाँ उनको इनडायरेक्टली और यानी कि अंडरग्राउंड जो चीज़ें उनको सेटल करनी होती है कर रहे थे वो लोग सारे। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पे यही अफसोस कलमे है कि अगर हम बात करते हैं कि जिस तरह से अगर मैं किमाड़ी की भी बात करती तो वहाँ पे भी इसी तरह से जो है वो बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोडों का बहुत बुरा हाल है, जबकि नसीर साहब की बहुत अच्छी इसमें कारकर्दगी नज़र आती है, काफ़ी असम्बली में आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन हमारे बल्दियाती नुमाइंदे कर क्या रहे हैं, हमारे टाउन चेयरमैन जो है वो क्या कर रहे हैं? हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्योंकि वो भी मंगू पीर के जो है टाउन चेयरमैन है, हाजी नवाज़ बिरोही साहब जो है, उनसे मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि ये जो वहाँ की जो बल्दियाती सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे दर एनओसीज दी जा रही हैं कि अगर हम बात करें कि पानी के हवाले से जो कि वहाँ पे वाटर माफिया जो है, टैंकर माफिया, वो बहुत सरगर्म है। किमाड़ी की बात करूं या फिर मलियारी की बात करूं या फिर मैं मंगू पीर की बात करूं तो वहाँ पे जो है एनओसीज दे दी जाती हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, वहाँ पे अगर मैं बात करूं सिवरेज के सिस्टम का बहुत बुरा हाल है, वहाँ कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, जबकि गवर्नमेंट इनकी अपनी है। उसके बावजूद जो है हमारे टाउन चेयरमैन क्या कर रहे हैं? हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है हाजी नवाज़ बिरोही साहब, उनसे मैं जानने की कोशिश करती हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है हाजी साहब? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि मैं बात करूं ओवरऑल कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं या फिर मैं जो है मैं बात करूं वहाँ के सिवरेज के सिस्टम की, ओवरऑल सिचुएशन आप लोग के सामने जो टाउन की जिम्मेदारी होती है, क्यों नहीं वो आप लोग अपने जिम्मेदारियों को सरअंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं? जी जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया इस वक्त ऑनलाइन। ओके। मंगू पीर जिस तरह मंगू पीर टाउन बनाए 3 साल ही हुए हैं। 76 साल कोई मसला 3 साल में हल नहीं कर सका, लेकिन कल की जो है ना, अगर चाहे तो मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ जिसमें हमारा एक बहुत बड़ा तवील भी एरिया भी है और सबसे बड़ा टाउन यूसी 16 यूसी पर मुश्तमिल है। तो मंगू पीर से लेकर औरंगी और मोमिनाबाद से लेकर पूरे आवान बस्ती और न्यू सब्जी मंडी तक जो है वो हमारा ड्यूरेशन है मंगू पीर टाउन का। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है। माजी में जिस तरह कल हमने यूसी 4 में एक नाला साफ किया, वहाँ के मकीन आके कहने लगे कि 22 साल के बाद ये नाला साफ हो रहा है, 22 साल पहले साफ हुआ था। तो इस तरह के पेचीदे मसाइल जो है वो हमारे साथ जो इश्यूज है वो हम हल करते जा रहे हैं। जिस तरह मंगू पीर के यूसी 1, 2, 3, 4 और 7, 8, 6 जिसमें सबसे बड़ा स्कीम दिया चेयरमैन साहब ने माजी में जहाँ कश्तियां चलती थी, अभी भी बारिश हुई, सबसे ज्यादा ही सरजानी में हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नौबत नहीं आया, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, क्योंकि हम इन मसलों पर तवज्जो दे रहे हैं और जो इमरजेंसी इश्यूज है वो हम हल करते हुए जा रहे हैं। तो इतना बड़ा सीवरेज का या बारिश का पानी का मसला नहीं हुआ। बारिशों की बात करें आप? जी बारिशें अभी जो हुई है, अभी जो हम जो तैयारी कर रहे हैं। हुई थी, इससे पहले की जो बारिशें हुई थी जो काफी रेन एमरजेंसी जिसमें आ गई थी, मैं अगर निजी हाउसिंग सोसाइटीज के नाम इसमें लेना शुरू करूंगी तो यहाँ पे पूरा छिट्टा फिट्टा तो सामने ही खुल जाएगा। आपको पता है कि कितनी वीडियोस वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे लोगों ने जाके रिपोर्ट की थी, पूरा मीडिया वहाँ पे मौजूद था कि लोगों के घरों में पूरा जो है पानी भर चुका था। मंगू पीर का इतना बुरा हाल था कि वो एक दरिया का मंजर पेश कर रहा था। तो ये बात तो आप ना करेंगे, वहाँ पे इतना बिल्कुल रोड क्लियर था, वहाँ पे एक कतरा भी पानी नहीं था, ऐसा नहीं है, बहुत पानी था कि लोग अपने घर वहाँ पे छोड़ने में मजबूर हो गए थे। मेरी बात सुने प्लीज। अब यहाँ से अलमिया यही मैं इसी पे आ रहा था। अलमिया यही है कि यहाँ प्राइवेट जो सोसाइटियाँ हैं, जिस तरह हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है अरबियन, सायमा अरबियन है और गुलशन मेमार है। उसके अलावा ऐसे सोसाइटीज हैं जो डिफॉल्टर होकर भाग गए हैं, जो लोगों को चकमा दे के और लोगों से पैसे दे के लोगों को किसी का कोई पुरसान यार नहीं लोगों का, वो भाग गए। ये सबसे बड़ा इशू है हमारे हुकूमत के लिए, हमारे लिए, इदारों के लिए चैलेंज है कि इस तरह के जो सोसाइटीज है वो मसले मसाइल में गिर जाते हैं, फिर उसमें मलबा किसके ऊपर गिरता है, वो हमारे ऊपर, टाउन के ऊपर या फिर डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर के ऊपर। 18वीं तरमीम के बाद सूबा खुद मुख्तार है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आप लोगों के मेयर हैं, आप लोगों के टाउन चेयरमैन हैं, आप लोगों के एमएनएज है, एमपीएज है, मिनिस्टर्स है, सैनिटर्स है, मैं किन किन का नाम लूं, कहाँ आप लोगों के नुमाइंदे ना बैठे हुए हूँ, हर जगह पे आप लोगों के नुमाइंदे बैठे हो, तो फिर किससे शिकायत कर रहे हैं आप?
क्यों नहीं आप लोग जाके अपनी दरख्वास्तें देते, उन्हीं अपने हुकूमती नुमाइंदों के पास जहाँ पे आप लोगों की अपनी सुनवाई नहीं होती? बताऊँ, अब मैं आपको, मैंने कंप्लेन भी की है, वो लेटर भी आपको व्हाट्सएप करूंगा। जिस तरह वफाक का एक स्कीम है SIDCL जो मगोपीर रोड बना रहे हैं, उसकी आप हालत जाके देखें। जो सालों से जो है ना वो रिवाइज होकर जा रहा है, वो रोड बन के नहीं दे रहा है। अब वो टाउन की जुरिडिक्शन तो नहीं है, जो टाउन की जुरिडिक्शन है उस पे हम, टाउन की जुरिडिक्शन पे हम काम कर रहे हैं। और वो आपको भी मैं दावत दूंगा इंशाल्लाह 2-4 दिनों में, आप अपने कैमरामैन भेजें और मैं चीजें दिखाता हूं उनको कि जो टाउन की जुरिडिक्शन की जो काम है उसकी हमने जिम्मेदारी ली है, वो बेड़ा उठाया है, उस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो से आपके अपने ही हलके के MP नसीर अहमद साहब, जो कि मंगू पीर से उनका वो वहाँ से जीते थे। अवाम जो है जिस तरह से इनके पास आके जुड़ रही है और अपनी शिकायत लेकर आती है। अभी हमने आज से कुछ टाइम पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें उन्होंने मंगू पीर की पूरी सिचुएशन जो है वो सामने रखी थी। मतलब जाहिर सी बात है, एज एन MP है जो इनके इख्तियारात नहीं है, लेकिन उससे आउट ऑफ द वे जाके ये वो अपने चीज़ें जो है मतलब आवाम को फुलफिल कर कर दे रहे हैं कि किस तरह से भी बस आवाम की मदद हो। आप अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा अभी आपने बताया कि आप जो है गलियों में जाके जो है जाके स्ट्रीट्स आप बना रहे हैं, लेकिन मेन रोड का जो हाल है वो नहीं सही हो पा रहा है। नशीद साहब क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले नवाज बुरई का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो प्रोग्राम में आए। और मैं ये समझता हूँ कि कंपोनेंट पर्सन है नवाज बुरई, और मजलूम कहूँगा उसको मैं, क्योंकि हुकूमत सिंध के यानी कि उन्हीं लोगों में से जब हुकूमत सिंध इनकी अपनी है, और इनको 12 करोड़ से 13 करोड़ इनको ऑथोरिटी मिलती है। मैं ये समझता हूँ इनकी ऑथोरिटी तनख्वाह की मद में ज़ाया जाती होगी। जब इनके पास पैसे नहीं होंगे वो इलाके में क्या काम कराएंगे? अगर ये अपनी इस बात को छुपाएंगे कि नहीं यार हम काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह इनको करना चाहिए। 12-13 करोड़ ह्यूज अमाउंट। असल में इनके पास यूसियाँ बहुत ज्यादा है, 16-15 सैलरी है क्या एम्प्लॉइज की वहाँ पे? असल में हमारा मंगोपीर टाउन के अंदर जो है ना यूसियाँ 16 के करीब है। बहुत बड़ा टाउन है। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि इनको चाहिए कि इनको 2 टाउन में बाइफरकेट कर दिया जाए ताकि इन पर भी बोझ कम हो। मैं कह रहा हूँ टाउन चेयरमैन पर भी बोझ कम होगा इससे, और जिनकी ऑथोरिटी होगी जाहिर सी बात पर सही तरह यूटिलाइज भी होगी। इनको तो यूँ समझ लें कि इतना बड़ा एरिया है कि अगर इनको 25 करोड़ भी देंगे तब भी कम है इसके। इनका अपने सूबे का जो मालिक है, जब वो उनको इस चीज़ पे ख्याल नहीं कर रहा, मैं इसलिए इनको कह रहा हूँ मजलूम है, अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते हो या सुनते नहीं होंगे इनके। मैं समझता हूँ जिस तरह इनको काम करना चाहिए, भागदौड़ कर रहे हैं 16 यूसी में आम एक इंसान भागदौड़ नहीं कर सकता। लेकिन बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है। जैसा भी आपने उनको अप्रिशिएट करते हुए कहा कि जो है हाजी नवाज बुरई साहब जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब एज एन MP है। क्योंकि जाहिर से उन्होंने बताया कि पेवर ब्लॉक्स लगा रहे हैं मज़ार की हदूद में, गलियों में स्ट्रीट लाइट्स और बाकी दीगर और काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जाहिर वो टाउन चेयरमैन है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपने कहा कि आपको इनके ऊपर तरस आता है, मतलब बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन एज एन MP है आपकी अपनी क्या कारकर्दगी है वो भी अपने हल्के के अंदर वो भी जरा वाजे कीजिए। क्योंकि जाहिर जो आप लोगों का काम है ना वो लोग अप्रिशिएट करते हुए नहीं नजर आते। टाउन की जो है ना वो आप लोगों के साथ जो है ना थोड़ी सी वो रहती है कि नहीं मिसकम्युनिकेशन रहती है कि आप लोग कोऑर्डिनेशन में नहीं रहते। सोशल मीडिया का दौर है और लोगों को पता है कि जितने भी बल्दियात के काम होते हैं बल्दियाती नुमाइंदे करते हैं। MPs के पास हमारे पास कोई फंड नहीं आता। इस बार ये सौतेलापन आपने इस बार असेंबली में भी देखा कि हमें कोई भी फंड नहीं दिया गया, जबकि इस साल मैंने अपने हल्के के लिए तकरीबन 1 अरब 35 करोड़ रुपए के फंड मुख्तस करने के लिए दरख्वास्त की थी। वो किस हवाले से? यही अपने बल्दियाती काम के लिए, जो छोटे मोटे सड़कों के काम है, पेवर का इसके टफ पेवर के काम है, सीवरेज के काम है, पब्लिक लाइट्स के काम है, रोडों के काम है, एक भी स्कीम मेरी अप्रूव नहीं की गई। ये सौतेला रवैया दिखाया गया है कि नहीं MKM के जितने भी हमारे, खाली हमारे नहीं, हमारे 36 के 36 MPs को अकोमोडेट नहीं किया गया। किसी एक भी स्कीम को इस बार बजट के अंदर नहीं रखा गया। इनको पता है कि अगर MPs को अगर फंड दे दिया गया तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। जो 17 साल से इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ आवाम को, जब ये अपने हल्के में काम करते हुए नजर आएंगे, लोगों को अंदाजा है कि MKM के MPs अगर इनको फंड मिले तो ये यूटिलाइज करेंगे इंशाल्लाह। और हम हर जगह पे अपनी प्रेजेंस शो कर रहे होते हैं, हालांकि हमारे पास फंड नहीं है। हम हर उस जगह पे निशानदेही कर रहे हैं जहाँ काम में गफलत हो रही होती है, जहाँ काम में कमी हो रही होती है, जहाँ पे लोगों को मसाइल होते हैं, हम इदारों में रब्ता करके उनको हल कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, मैं ये समझता हूँ 100% तो नहीं, 50 भी नहीं, लेकिन 40% 30% इदारे हमारी बात सुन के उन लोगों मसले को हल कर रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। नवाज बुरई साहब की तरफ मैं जो है वो बढ़ती हूँ। और क्योंकि जिस तरह से अभी बात हो रही है कि मंगू पीर का एक बहुत बड़ा एक हल्का है जिसमें मसाइल का अंबार लगा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे अगर मैं बात करें स्ट्रीट क्राइम की, रोडों के जो हाल हैं वो बहुत बुरे हैं कि एक मतलब एक उधर का शहरी जो है वो बाइक पे सफ़र नहीं कर सकता, तो वहाँ पे गाड़ी और रिक्शा जाना तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि रोडों का इस कदर बुरा हाल है
कि वहाँ पे जो है लोग जो है मतलब इस तरह से नॉर्मल ट्रैवल नहीं कर सकते। जहाँ एक नया जो अभी ब्रिज बनाया है, जो ओवरहेड ब्रिज उन्होंने नया बनाया नाल था, हुआ, जो वो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अफसोस कल में ये कि वो डायरेक्ट एक निजी सोसाइटी के पास जाके बिल्कुल जो है ऐसी वो है। कनेक्टेड है। मतलब जो नीचे के लोग हैं वो वहाँ पे उस चीज से लेकिन फैजियाब वो नहीं हो मैं ये सकते। समझता हूँ तो इसके ऊपर कब मैं आपके पास आती हूँ, इसके ऊपर कब काम होगा ये जो रोड के हवाले से जो जिस तरह से अभी मैंने जिक्र किया है। जी इब्राहिम साहब। नीचे जो वो हमारा जुडिशियल छोटा सा एक हिस्सा है मंगू पीर का, बाकी सेंट्रल में चले जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। उसके लिए भी हमने सीएम साहब को खत लिखा है और कुछ एटीपी जो है हमारे आ रहे हैं। अभी मैंने डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा से हमारी बात हुई है, उनकी कुछ स्कीमें हैं और कुछ स्कीमें जो है कलेक्सी में उम्मीद है इस तरह के जो मंगू पीर के देरी में जो रोड है, पुराने जो रोड है, तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह इसको ओपनिंग करेंगे, कुछ पुराने जो हमारे रोड है। इसके लिए हमने सीएम को भी लिखा है और इस पे उम्मीद है कि पौड़ी कॉलोनी और हमारे ये जो मंगू पीर को लिंक रोड करते हैं, इन पे जो है हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो है मेयर साहब ने हमें रिक्वेस्ट की है, मंगू पीर रोड जो एक सेट बन गई है HIDCL जो जिस पे काम कर रही है, लेकिन वो जिस तरह का मेयर का काम होना चाहिए इस तरह नहीं हो रहा है, उसके लिए भी हमने खत लिखा है PM पाकिस्तान को और मेयर साहब से रिक्वेस्ट की है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बनारस से लेकर जो है हमें मंगू पीर चुंगी तक जो है एक रोड हमारी अप्रूवल होने जा रही है KMC से, और वो हमारी रोड बन जाएगी तो मंगू पीर के लोगों को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। सही, ठीक है। नसीर अहमद साहब, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं कॉल पे, क्योंकि ज़ाहिर बात होती है कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस सामने आ जाते हैं कि हमारे जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, हमारी बल्दियाती नुमाइंदे हैं, और वो जो असेंबली में बैठे हुए नुमाइंदे हैं जो कि इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं, जिनका आवाम वोट दे के जो है वो मतलब इक़्तिदार में लेके आती है, और वो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है बेसिकली कि अगर हमने वोट दिया तो ये MNA और MP ये जो सब कुछ करता रहता है, क्योंकि ज़ाहिर आवाम को नहीं पता, वो इतनी जाहिर सी बात है, हमारी अवेयरनेस नहीं हो पाती है कि बेसिकली MPA और MNA इसके काम क्या है, जो कि बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उनकी और आपस में जो MNA MPAs है उनकी कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ पाती है। तो आपकी नज़ीर साहब के साथ कैसी कोऑर्डिनेशन है, कैसी कम्युनिकेशन है हल्के को लेके, आवाम के मसाइल को लेके, जो अभी सड़कों का जो बुरा हाल है वहाँ पे, अगर हम बात करें जो हेल्थ सेक्टर है उसके लिए, या फिर क्योंकि एजुकेशन वहाँ पे प्रॉपर स्कूल्स नहीं है, वहाँ पे रोजगार नहीं है, तो आप लोगों की कैसी कोऑर्डिनेशन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ जो है ना MQM के नसीर साहब के साथ नहीं, बल्कि हमारे यहाँ जमा इस्लामी PTI जितनी भी पार्टीज है, मुख्तलिफ पार्टी से बड़ा बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है और हम मिलकर काम कर रहे हैं मंगू पीर बेहतरी के लिए। हम मिलकर काम कर रहे हैं और कोई भी मसला होता है नसीर भाई गवाही देंगे और मैं भी इसके लिए गवाही दूंगा कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करते हैं और इलाके के मसाइल को हल करने में एक दूसरे की हम मदद करते हैं, चाहे उसमें सफाई सुथराई का मसला हो या कोई देरी नालों का मसला हो सफाई का, तो वो हम मिलके करते हैं। एक दूसरे को जो है हम कीचड़ नहीं उछालते हैं और हम इलाके के मसाइल को हल करने में इलाके के बेहतरी के लिए हम काम करते हैं। ठीक है। अभी क्योंकि बारिशों का भी स्पेल का जो प्रेडिक्शन की जा रही है, तो उसके लिए क्या ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या आप लोगों ने वहाँ पे प्रिकॉशंस किए हैं, क्या मामला अभी, क्योंकि जो ज़ाहिर आपको पता है कि यहाँ पे चंद घंटों की बारिश में कराची सैलाब का मंजर पेश कर जाता है, लेकिन ज़ाहिर वो जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ कि वहाँ पे उस तरह की डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ हुआ नज़र आता है, तो वहाँ पे और इंडस्ट्रियल एरिया भी है, वहाँ पे काफ़ी मतलब आपको पता है कि अच्छी बड़ी बिल्डिंग फैक्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे क्या आप लोगों ने ड्रेनेज के हवाले से, रेन एमरजेंसी से रिलेटेड क्या आप लोगों ने आपकी वर्किंग है? देखिए यहाँ 2-3 चीजें हैं और 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी ड्यूरेशन है, जिस तरह KDA, MDA, LDA, अच्छा LERP न्यूली रिसेटलमेंट प्रोग्राम, फिर आपका साहिबान जो खुदा की बस्ती है। अब वो जो इदारे हैं वो इदारों को जिस तरह अपने इलाके में काम करना चाहिए वो उस तरह काम नहीं करते। मैं सैट सुपर हाईवे जो हमारे जो पड़ता है एरिया कुछ इंडस्ट्री का, उनकी जो इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है उनको भी मैंने खत लिखा है, लेटर लिखा है कि भाई आपके नाले जो है, अब वहाँ से नाला भी नजदीक है लियारी नदी, तो हमने उनको खत लिखा है कि भाई आप ये नालों की फौरन सफाई को यकीनी बनाएं ताकि जो है यहाँ से आने जाने वाले आवाम परेशान नहीं हो, जो कि यहाँ से मंगू पीर से निकलते हैं मेमार की तरफ या फिर एहसनाबाद की तरफ या फिर हाईवे की तरफ। इसी तरह UC 1, 2, 3 इसमें हमारे साथ कुछ मसाइल ऐसे हैं कि हमारे यहाँ के आपको पता है कोई आबादी और लोकल आबादी जो मुख्तलिफ कम्युनिटी पे मुश्तमिल है, नालों पर जो है इंक्रोचमेंट, वो हमने खत लिखा है DC साहब को, कमिश्नर साहब को कि ये हमारे साथ मसाइल है, जहाँ हमें मशीनरी से काम नहीं कर सक रहे हैं, वहाँ हम मैनुअल लेबर लगा के काम कर रहे हैं, वहाँ से सफाई करवा रहे हैं, जिसकी हमारे पास मीडिया भी इस बात की गवाह है और हमारे नसीर भाई भी गवाह है। जो भी इशू होता है फौरन 24 आवर्स हमारी जो है ना टीम अलर्ट रहती है। रेन इमरजेंसी में मैंने छुट्टियां सबकी खत्म की हुई है, सारे टीम अभी भी हम इस वक्त हमारी मीटिंग खत्म हुई है
तरक्याती कामों के हवाले से और रेन के हवाले से हमारी एक अहम मीटिंग थी पूरी हमारे BNDR की टीम की। तो हम हमारे मेंबर ऑन टाउन के हमारे साथ मौजूद थे और इलाके के जिम्मेदार, हमने फौरन जो है एग्जाम किया है कि सबको अलर्ट रखने का कि कोई भी खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो जाता है तो उसमें हम अपना किरदार को यकीनी बनाएं। ठीक है नसीर साहब, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है कि अभी तक जो सारी चीज़ें हैं वो उन्होंने ब्रीफ की हैं रेन एमरजेंसी से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा मसला है और गैर कानूनी पार्किंग जो है वहाँ पे मंगू पीर में इंक्रोचमेंट और ये जो गैर कानूनी पार्किंग आपको पता है अब तो कोर्ट के भी ऑर्डर्स आ चुके थे, इस पर कोई मतलब काबू पाया गया है? किस हद तक नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अभी तक इंक्रोचमेंट के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई मंगू पीर में, खास तौर पे ना। मैंने अभी DC को लेटर लिखा है, अभी नवाजपुरी साहब सुन रहे होंगे और मैं चाहता हूँ कि ये भी इस बात को सुने और लोगों के मफाद के लिए अगर बैठ के इस मसले को हल करें ताकि आने वाले दिनों में इसमें मसले हल हो। कि गौसिया रोड मियांवाली कॉलोनी जहाँ पे मोहम्मदी चौक है, वहाँ पे आए दिन वहाँ पे पानी का मसला, गटर का मसला इतना गंभीर हो जाता है कि वहाँ पे मस्जिद है, उसी मोहम्मदी मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद है वो, वहाँ पे इतना मसला हो जाता है कि वहाँ पे आम पैदल आदमी चल नहीं सकता। इन्होंने काम एक दो दफा किया लेकिन वो इंक्रोचमेंट की वजह से वहाँ पे सही तरह जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। उसके हवाले से मैंने DC को लेटर भी लिखा हुआ है। नवाजपुरी के साहब को बोलता हूँ कि आप भी इसमें कोऑर्डिनेशन अपना बनाएं। कहते हैं कि हमारे अपने इदारे नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुनेंगे इंशाल्लाह। देखिए मैं कहता हूँ अगर मिल के काम करेंगे, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि किसी भी सियासी जमा का ताल्लुक किसी से भी हो, आवाम के मफाद के लिए अगर हमें मिल के बैठ के काम करना हो तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। MQM का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अपने आवाम के लिए अगर किसी से हाथ मिला के चलना हो, उनके साथ बैठ के बात से गुफ्त शदीद के साथ अगर ये चीज़ें क्लियर होती हैं तो तैयार हैं हम लोग। मैं कहता हूँ मोहम्मदी मस्जिद जो मेन चौक है मियांवाली का, वहाँ पे इंतहाई बुरा हाल है, इंक्रोचमेंट है वहाँ पे बिला इम्तियाज इंक्रोचमेंट होनी चाहिए, इसका लेटर लिख चुके हैं हम लोग। इसके अलावा लोगों को पानी नहीं मिल रहा। अभी 4 दिन पहले भी मेरी नवाज बुरी भाई से बात हुई थी, उन्होंने भी यकीन दिलाया कि मुजीब पंपिंग स्टेशन पे पीपल्स पार्टी के नाम से कब्जा हुआ है। उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया। नसीर इंशाल्लाह आप इसको थोड़ा सा सब्र कर लें, हम इस पे बैठ के डिस्कस करके इसको रागुजार करेंगे। करने वाले कौन लोग? पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनको पता है क्या नाम है उनका, शमशुल अकबर। तो ये कोई मतलब ज्यादा जिम्मेदार हैं पीपल्स पार्टी के जिम्मेदार है। अच्छा, इसकी बात मैंने सैयद गनी साहब को भी बताई थी, असेंबली के फ्लोर पे भी कहा था, लेकिन इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी 4 दिन पहले नवाज बुरी भाई से बात हुई थी, मैंने कहा देखें अगर आप इस पर अगर एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि जुडिशन आपकी भी है, तो इसके खिलाफ फिर मैं कहीं और भी खड़ा हो सकता हूँ, जाहिर सी बात है। लेकिन आपका कोऑर्डिनेशन हमारे साथ अच्छा है, हम मिलकर इस मसले को हल करते हैं। इससे इस बंदे को हटने से, वहाँ पे वाटर बोर्ड का एम्प्लॉय डिप्यूट होने से, अभी वहाँ वाटर बोर्ड का अमला वहाँ नहीं बैठा हुआ, जब ये हटेगा तो वाटर बोर्ड का अमला वहाँ पे काम करना शुरू होगा। तो बिला इम्तियाज 12,000 घरों को जो इस्लामिया 1 से लेके ऐवान कॉलोनी तक, नया नामा गेट तक का पानी बिला इम्तियाज मिलेगा लोगों को। इससे सबको, पूरी आवाम को फायदा होगा। उसमें चाहे MQM के लोग हों, चाहे पीपल्स पार्टी के लोग हों, उसमें हमें ये चीज़ नहीं देखनी। अगर इस इनिशिएटिव स्टैंड के अंदर नवाज बुरी साथ देते तो मैं वेलकम करूंगा। बल्कि इन्होंने उम्मीद दिलाई है, बल्कि यकीन दिलाया कि नसीर इंशाल्लाह इस पर बैठ के डिस्कस करते हैं, इसी वीक के अंदर इसको हम उसको बैक हैंड करते हैं और इंशाल्लाह इसको वाटर बोर्ड के हवाले करते हैं। मैं कहता हूँ पार्किंग के हवाले से, पार्किंग हमारे यहाँ इतना इशू नहीं, पार्किंग नहीं है वहाँ पे, पार्किंग इशू नहीं है वहाँ पे। इंक्रोचमेंट बहुत है, यानी नालों के ऊपर दुकानें बनी हुई हैं, नालों के ऊपर ही घर बने हुए हैं। असल में कच्ची आबादी है, जिसका जहाँ मर्जी है उसको उठा के उसको बना लिया, आगे उसको ग्रैब कर लिया। अभी रिसेंटली इसी 14 के अंदर एक कचरा कुंडी के ऊपर उन्होंने कब्जा करके बाकायदा दीवारें खड़ी करके गेट लगा दिया गया। उसको भी मैंने DC को लेटर लिख दिया है, उसको भी इंक्रोच कराना है। ये नवाज बुरी साहब को पता होगा, इस चीज़ का इल्म होगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस तरह के इंक्रोचमेंट में हम मिल के काम करें, लेकिन इससे आवाम को फायदा होगा। ठीक है। अब रोहित साहब, जिस तरह से अभी नसीर साहब ने जिक्र किया कि इंक्रोचमेंट का तो मसला वहाँ पे अभी तक हल होके नहीं दे रहा है, जबकि हमने देखा कि आपने भी, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है कि मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है, तो यहाँ पे हर चीज़ फौरन वायरल हो जाती है। आपको हमने काफ़ी दफ़ा आवाज़ उठाते हुए भी देखा, तो ये मसला जो है क्यों नहीं काबू पाया जा रहा है अभी तक? अच्छा नसीर भाई को मैं बताऊँ, आपको भी नॉलेज में डालूं, DC साहब जो है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेटरों पे अमल कर चुके हैं। आज ही हमारी टीम के साथ पहले इन्होंने ओपनिंग की है इंक्रोचमेंट की सरजानी से। इस वक्त अभी AC मंगू पीर और हमारी टीम मंगू पीर टाउन की टीम जो है सरजानी में ऑपरेशन कर रहे हैं इंक्रोचमेंट पे। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम अपने रास्ते में एक प्रोग्राम रखेंगे इंक्रोचमेंट के हवाले से। मैं नसीर भाई को भी इत्तला करूंगा कि यहाँ पे जो है DC साहब शायद इनको भी लेटर भेज रहा होगा। तो आज जिनका जुडिशन नहीं है वो PS 117 है, जहाँ आज वो इंक्रोचमेंट हो रही है सरजानी मेन जो है अपना 4 के रोड पे। तो इंशाल्लाह ये हम सिलसिला अपना जारी रखेंगे, इसको यही खत्म नहीं करेंगे। नहीं मतलब ये मुकम्मल तौर पर खत्म होगा या फिर ये टेम्परेरी होगा? इंशाल्लाह ये जब तक हम है टाउन की जिम्मेदारी हमारे पास है, तो हम अपनी टीम को सख्ती से कहेंगे कि इन पे जो है आप निगरानी करें और कोई भी इंक्रोचमेंट हो फौरन जो है उस पर कार्रवाई करें। इसी तरह नसीर भाई के इल्म में होगा, MPR कॉलोनी के कोने पे एक इंक्रोचमेंट हो रहा था,
और रातों रात टीम बेच के हमने खत्म कराया, वो दीवारें गिरा दी, फिर दोबारा वो आज तक नहीं बना। तो इसी तरह जो है कुछ ऐसे इश्यूज हैं, लेकिन यहाँ कुछ तब की भी ऐसे हैं कि कुछ जो हमारे स्टाफ है उनको हरासा किया जाता है या फिर पथराव किया जाता है। माजी में डीसी साहब ने जो इंक्रोचमेंट किया, क्वारी कॉलोनी में पथराव हुआ, हमारी गाड़ियों के शीशे टूटे, ड्राइवर को भी जख्मी हुआ। तो ऐसे मामला तो होते हैं, फिर सब चीज मुंह देना पड़ता है सब चीज को, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है इंशाल्लाह, ये चीज हम करके रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे यही अलमिया है। बाकी जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, ज़ाहिर हम तो सारी चीज़ें देख रहे हैं और इसीलिए हम नोटिस करवाते हैं कि इसके ऊपर आप लोग, क्योंकि ज़ाहिर आप लोग जो आप लोग की जिम्मेदारियां हैं एज एन चेयरमैन, एज एन MP, आप लोग जो है अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल करें और ज़ाहिर आवाम को जो है इस तरह से जो है अगर फाइनेंशियली तौर पे नहीं लेकिन बलदियाती तौर पे तो उनको रिलीफ मिलना चाहिए। जो आप लोगों की जिम्मेदारियां एटलीस्ट वो तो आप लोग उनको पूरी करें, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है कि इंक्रोचमेंट खत्म होगी तो यहाँ पे सड़कें खुलेंगी, लोग जो है सड़कों की जगह फुटपाथ पे चलने पे मजबूर हो गए, लोग जो है मतलब इतने ज़्यादा कई घंटे ट्रैफिक में फंस जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर यहाँ पे जो है इंक्रोचमेंट नहीं है। बल्कि मैं जितने भी हमारे बलदियाती इदारे हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ खुदारा ये पूरे कराची में इसका ऑपरेशन होना चाहिए, ना सिर्फ एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में, ओवरऑल कराची में जो है इसका प्रॉपर जो है इसकी ड्राइव होनी चाहिए कि ये इंक्रोचमेंट जो है अब हर जगह बढ़ गई है। तो मैं इसी तरह से, क्योंकि ज़ाहिर मंगू पीर एक बहुत ही अच्छा एरिया है और वहाँ पे लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस कर रहे हैं, वहाँ पे पानी की, गैस की, बिजली की सहूलियात नहीं है। और अगर जो टाउन अपनी जिम्मेदारी पूरा करते तो एक हद तक तो आवाम को रिलीफ मिलेगा ही ना इसमें। जी इंशाल्लाह हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं आवाम को रिलीफ देने का। जिस तरह ये गैस सब मसला है उसमें भी हमने काफी कोशिश की है और मुझे उम्मीद है जिस तरह अब पूरे कराची में जो पुराने लाइन वो चेंज हो रहे हैं, तो मैं DMD से मिलकर मुलाकात भी करके आ चुका हूँ, लेटर भी उनको दे चुका हूँ। हमारे यहाँ जो लीकेज के मसले हैं, खासतौर पर वाटर सप्लाई का लीकेज है और उनका सुई गैस का, वो मसाइल हमें हल करके दे। तो मेयर साहब से मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों में मंगोपीर का उनको विजिट भी कराऊंगा। कुछ इश्यूज है पानी के हवाले से, जो नया कैनाल बन रहा है उसमें जो है पानी थोड़ा सा शार्ट हो गया उसकी वजह से, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पानी को फौरन बहाल किया जाए। नहीं ये वाकई बहुत बेसिक नीड है नसीर साहब। केनाल के हवाले से अच्छी बात याद दिलाई मुझे, मैं पर भूल जाऊंगा, मैंने कहा आपको इंटरप्ट नहीं बिल्कुल। केनाल्स के ऊपर अभी जब नई केनाल बन रही है तो वहाँ पे मेरे हल्के के अंदर नवाज बुरी साहब को पता होगा कि वहाँ पे 12 गोट हैं, उनका पानी आज 1 महीना हो गया बंद हो गया है। ये तो बेसिक अच्छा, बेहिसी इतनी है कि मैं वाटर बोर्ड के मैं खुद चक्कर लगा चुका हूँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो पुराना जो उसकी केनाल थी उसके बराबर में एक टैंक बना हुआ था जो उसको वहाँ से यानी कि जमा होकर पानी उस 12 गोठों में जा रहा था। अब उसके बाद ये हुआ कि जब नई केनाल बनी तो वो उसके दरमियान में आ गई, जाहिर सी बात है वो टूटेगी, लेकिन पानी तो देना उनका हक बनता है ना, पानी तो उनकी बेसिक नीड है। आज इस बात को तकरीबन 17-18 दिन हो गए MD वाटर बोर्ड से मुलाकात नहीं हुई हमारी। हाँ, कू साहब हैं हमारे, असदुल्ला साहब, उन्होंने कोऑपरेट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है उनसे उनके बस से भी बाहर है। अभी मैं यहाँ से प्रोग्राम खत्म होने के बाद वहीं जाऊँगा। आज तकरीबन 28 से 30 दिन हो गए, वहाँ पे 12 गोठों में पानी नहीं मिल सका अभी तक। मैं ये समझता हूँ अलमिया है कि वहाँ पे लोग पानी भी नहीं मिल रहा उनको। तो ये कहाँ, मुझे लग रहा है करबला का वाक़या यहाँ पे भी पेश आने वाला है कि जिस तरह भाई अब 12 गोट कम नहीं होते, अगर छोटी सी आबादी लगाओ, छोटी आबादी लगाओ तो 5-5 हज़ार, तो तब भी तक 50,000 घर लोग बनते हैं। सही बात है, तो क्यों नहीं ये मसला अभी तक रिजॉल्व हो रहा है? एक दूसरे पे डाला जाता है, SC देखेगा, एक्सचेंज देखेगा, AC का तो डोमेन ही नहीं है ना, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि इस पे तो हंगामी तौर पर फैसला करना चाहिए। भाई वहाँ पानी नहीं है, उनको फिर फौरन इसका फैसला करना है, इनको पानी कैसे देना है, इनको कोई फंड की कमी तो है नहीं, हर चीज़ मौजूद है। यहाँ तक भी इनको ऑफर हुई है कि अगर आप इनको पानी टेम्परेरी तौर पे, अगर वो अहले मोहल्ला वाले उस नई केनाल जो बन रही है इसके बराबर पुरानी केनाल पे अगर अपना कोई बूस्टिंग पंप लगा के हफ्ते में 2 दफ़ा जाके 6 घंटे के लिए पानी प्रोवाइड करते, उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। मैं फिर यहाँ पे सवाल करती हूँ तो लोग बोलते हैं कि आप जो है वो माफियाज की तरफ चली जाती है। तो मतलब अरे माफिया उसके बराबर में, आवाम को पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे टैंकर माफिया वहाँ पे धड़ाधड़ पानी भर भर के आवाम जिस जगह हम पानी मांग रहे हैं ना, जिस जगह से हम पानी मांग रहे हैं उस जगह पे रात में दर्जनों टैंकर भरे जाते हैं। उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, इसके लिए कोई कानून नहीं है, इसके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन जो लीगल तौर पे पानी मांगने की कोशिश कर रहे हैं उनको MD वाटर बोर्ड उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। तो यही तो मतलब क्या वजूहत है? ये अलमिया अफसोस है, मतलब ये तो उनकी आवाम की बेसिक नीड है। मैं ब्रोई साहब से भी ये चीज
इसका मैं कहूँगी लम्हा फिक्रिया है कि क्यों नहीं इसके ऊपर जो है मतलब तवज्जो दी जा रही है, लोगों को क्यों नहीं जो है, मतलब ये तो बेसिक ज़रूरियात है उनकी, उनको कम से कम आप पानी दें। अगर आप गैस नहीं दे रहे, आप बिजली नहीं दे रहे, जो कि ज़ाहिर है आवाम टैक्सेस तो पे करती है, बिल्स भी देती है, भले चोरी हो रही है, किसी की चोरी आप किसी के ऊपर डालते हैं लेकिन आवाम भुगत तो रही है, लेकिन ये तो मतलब मेन ज़रूरियात है जो कि आवाम को मिलना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस पे? अच्छा, ये जो 12 गोटों का मसला है, नसीर भाई ने अच्छी बात की। ये जो इसके साथ एक हमदर्द यूनिवर्सिटी भी है, जिसको यहीं से कैनाल से जो है ना पानी प्रोवाइड किया जाता है हमदर्द को और इन गोटों को। अच्छा, इन कैनाल जो जब माजी में कैनाल बनाया था वापडा ने, तो वहाँ पे एक टैंक बना के इन हमदर्द को और इन गोटों को पानी दिया जाता था। अब जो नया कैनाल जो बन रहा है जिसकी वजह से पानी शार्ट है, मेरी बात हो चुकी है मेयर साहब से और सीईओ वाटर बोर्ड से और एमडी साहब से। तो इंशाल्लाह हम इसको वो टैंक को दोबारा बनवाएंगे और हमदर्द को और उन गोटों का पानी इंशाल्लाह बहाल कराएंगे। नहीं, जैसे मैंने जिक्र किया वो तो वहाँ से टूट गई है लाइन, जो कैनाल की लाइन आ रही थी, तो फिर कैसे उसको आप प्रोवाइड करवाएंगे? वो दूसरा बनाएंगे, जो नया कैनाल बन रहा है ना उससे बनाएंगे। ये पुराने कैनाल कैनाल वो तो कनेक्शन बिल्कुल मतलब आउट ऑफ वे जाके नहीं होगा, वो जो मेन कनेक्शन। मैं इस कहना चाह रहा हूँ कि वो कब बनाएंगे, जब वहाँ पे लोग परेशान हो जाएंगे। आज इस बात को महीना हो गया और मैं तकरीबन कू साहब से मेरी मुलाकात को आज 10-15 दिन रेगुलरली मैं उनसे मिलता हूँ। आजकल लेकिन उनके यानी कि मेरे ख्याल में बस से बाहर है वो। मैंने उनको ये कहा कि आप हमें बता दें कि आपकी बस से बाहर है, ताकि फिर आवाम को बोलते हैं भाई आपकी ना सिंध हुकूमत सुन रही है, ना एमडी वाटर बोर्ड आपका सुन रहा है, फिर आपने जो करना कर लें। एहतजाज भी किया। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैं एक हफ्ते में बाल करवा दूंगा इंशाल्लाह। नहीं, एक हफ्ते में आवाम को वहाँ पे पानी मिल जाएगा इंशाल्लाह, मैं बाल करवा दूंगा। देख लेंगे, ऑन रिकॉर्ड है नबरोई साहब, ये आपके पास हमने लाइव जा रहे हैं, आवाम देख रही है, और आपके अपने वहाँ के हल्के के जो आपके टाउन के लोग हैं ना, कितनी बड़ी आबादी है, और ये मेरा वादा है वहाँ की आवाम को पानी भी मिलेगा। और अगर आज आप ये वादा कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं फिर दोबारा से प्रोग्राम नहीं करूंगी, और मैं अगर प्रोग्राम करूंगी तो मैं एक आपको अप्रिसिएशन देनी चाहिए इस पे। मैं लाइव आपके साथ आके प्रोग्राम करूंगी, बल्कि आपके अपने वहाँ पे हल्के में आके जो है मैं बात करूंगी। नजीर साहब को भी मैं लूंगी वहाँ पे कि आवाम जो है, आपने वादा किया कि एक हफ्ते में पानी मिलेगा उन्हें। मैं इंशाल्लाह आपको विजिट कराऊंगा कैनाल का, इंशाल्लाह आप आ जाएगा, मैं आपको कैनाल का विजिट कराऊंगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए बहुत इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात है। अगर मिल के अगर इस बात को, जैसे अभी हम एमडी वाटर बोर्ड से मिलने जा रहे थे ना, अगर हमारी कोशिश से, नवाज भाई की कोशिश से अगर लोगों को पानी मिलता है, हमें खुशी होगी भाई। हमने ये नहीं देखना कि ये पीपल्स पार्टी का, ये मैं एमकेएम का हूँ। हमारा तफरका ये यानी कि हमारी सोच ये है कि लोगों को फायदा होना चाहिए। चाहे मैं ये तो कहता हूँ आप पानी चालू करा दो, झंडा भी आप लगाओ, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, ये तो अच्छी बात है। अगर आप अपने, जाहिर सी बात है, एज अपनी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, और अगर आप लोग आपस की कोऑर्डिनेशन में आवाम की सहूलियत हो रही है, मतलब जैसे अभी आपने यहाँ पे जिक्र किया और मैंने अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आवाम की बात किया, आपने आवाम की बात की, और नवाज साहब ने जो है वो वादा को जो है पूरा किया। एक मिनट मुझे देंगे, एक मिनट जी। अच्छा, मजे की बात ये है कि वो जो है डिस्ट्रिक्ट मलिर है और पीएस जो है वो मलिर का है, लेकिन काम उस पर हम कर रहे हैं। ओके, अच्छा, मलिर का तो क्यों वहाँ के टाउन चेयरमैन नहीं है, वहाँ के काउंसलर्स नहीं है, का भी नहीं पड़ता, पीएस का भी नहीं पड़ता है। सॉरी, वो हमारा जुडिक्शन में ना पीएस 118 का जुडिक्शन है और ना टाउन का जुडिक्शन है मंगोपीर का, वो डिस्ट्रिक्ट मलिर है। लेकिन जो आबादी वो हमारी है, आबादी हमारी है बिल्कुल। लेकिन आबादी आपकी है, तो उस आबादी को देखते हुए तो जाहिर है आप लोगों का हक बनता है ना। बिल्कुल, हम इसीलिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मलिर वालों से हमने रिक्वेस्ट की है और इंशाल्लाह मैं खुद और मैं तो ये कहती हूँ, अगर आवाम के हक के लिए अगर आपने अपने थोड़ी सी डोमेन से बाहर भी निकल के काम करना पड़े तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जाहिर हुकूमत आप लोगों की है। ये तो मतलब आपको इसका सदका जारिया मिलेगा अगर कोई एक घूंट पानी पिएगा। आज एक महीना हो चुका है कि वहाँ पे छोटे बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे। अभी भी हमने यूनिवर्सिटी का जो रोड पेच वर्क केएमसी से मैंने करवाया, वो हालांकि जुडिक्शन हमारा नहीं है, लेकिन हम काम करवा रहे हैं, करना नहीं पड़ेगा, हम करवा भी रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। जिस तरह से ब्रोई साहब ने कहा कि हम सारी चीज़ों को पर्सनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे आप भी फील्ड पे हमें नज़र आते हैं और जाके आप आवाम की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से भी इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह विद इन वीक जो है वहाँ की आवाम को पानी मिलेगा। आप लोगों की काविश है, हमने भी अपने कुछ अल्फाज इसमें जो है वो इस्तेमाल करते हुए, अगर आवाम की इसमें भलाई है तो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत मुझे खुशी हुई कि ब्रोई साहब आपने इस पर वादा किया, और बस मैं आपके वादे को पूरा होते हुए देखूंगी। विद इन वीक हम इंशाल्लाह दोबारा प्रोग्राम करेंगे कि नसीर साहब और ब्रोई साहब, नवाज ब्रोई साहब की जो काविशों से जो है वहाँ की आवाम को पानी मिल चुका है इंशाल्लाह। बिल्कुल नहीं, और ये जो स्पोर्ट्स की जो हवाले से भी मैं चाहूंगी कि वहाँ पे भी थोड़ा सा
वहाँ पे जो है इस तरह की ग्राउंड्स बनने चाहिए, बल्कि स्कूल्स के ऊपर भी तवज्जो होनी चाहिए। वहाँ पे स्कूल्स की अगर स्कूलिंग बात का करें कोई तो सिस्टम मैंने नहीं है। रिसेंटली मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो पसमानदा इलाका है ना, वहाँ पे स्कूलों की हालत बड़ी बुरी है ना। एग्जैक्टली। और इस वक्त वो जो हालात है कि वहाँ पे जो हमारी बच्चियाँ अगर मैट्रिक करने के बाद ना वो दूर दराज इलाकों में आती हैं, इसके लिए हवाले से भी मैंने सरदार शाह साहब को एक लेटर लिखा था कि चलें अभी आपके पास हो सकता फंड और 600 कुछ अरब रुपए इनके पास फंड आया था, चलो आप समझते हैं कि इसमें नहीं हो रहा। तो वो जो हम मेरे हल्के के अंदर नवाज बुरी साहब को पता होगा कि गवर्नमेंट बॉयज़ गरम चश्मा एक कॉलेज है, वो सुबह के टाइम में उसको ओपन किया हुआ है। अगर उसी को इवनिंग शिफ्ट में यानी कि आफ्टरनून सेशन के अंदर अगर लड़कियों के लिए मुख्तस कर दिया जाए तो कॉलेज कर हमारे, दिया। हाँ, कॉलेज के लिए उसको दर्जा दे दिया है, तो हमारी जो बच्चियाँ जो बाहर जाती हैं, गरीब बच्चियाँ हैं जो किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकती, अगर उसको वहाँ पे डाल दें उस बच्चियों के लिए, तो मेरे ख्याल में ये हमारी मंगू पीर की आवाम की बच्चियों के लिए ना बहुत यानी कि सुकून का सांस मिल जाएगा। लेकिन उस पर भी कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई इन लोगों ने। मैं ये कहता हूँ सिंध हुकूमत ने इस मामले में भी मंगू पीर को नज़रअंदाज किया है। सड़कों का हाल देखें, सड़कें आपके सामने पूरी है, ट्रांसपोर्ट का वजूद ही नहीं है। नवाज बुरी साहब इससे इत्तफाक करेंगे कि जो पिछले साल जून के अंदर सरजीत इनाम मेमन साहब ने वहाँ पे आगे पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह किया था, मीडिया पे चला, पंफलेट बटे, एक दिन के लिए हुआ, उसके बाद दोबारा वहाँ पे कोई बस सर्विस वहाँ पे नहीं मिली। अच्छा, अब पहले दिन चली थी वहाँ पे, एक दिन चली सिर्फ इफ्तिताह के लिए, सिर्फ इफ्तिताह के लिए, और फिर उसके बाद फिर कोई बस नहीं आई। तो वहाँ पे तो ट्रैक्स ही प्रॉपर नहीं बने हुए, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रैक की क्या बात है, रक्षा माफिया वालों ने ट्रैक सही है इनके लिए क्या? अच्छा, मतलब कहने का ये, लोगों को तो जरूरत तो है ना। अब रक्षा माफिया, स्टैंड माफिया जो वहाँ पे बैठे रक्षा माफिया, उनकी तो चांदी हो गई ना वहाँ पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वाकई रोडों का बहुत बुरा हाल है। नहीं, अब तो मैं एक ट्रैक बन गया है। मैंने अभी शर्जील इनाम मेमन साहब से भी पिछले दिनों भी कहा था कि भाई अब तो एक ट्रैक अच्छा हो गया, बेहतर हो गया है, आप कम से कम एक दो रूट ले आओ वहाँ पे, ताकि जो आवाम है वहाँ पे उनको कुछ फायदा तो मिले उनको। तो उनका क्या आपने हर कहना साल वादा तो करते हैं, मैंने असेंबली के अंदर कॉल अटेंशन भी डाली इसके ऊपर, लेकिन यहाँ से सुना वहाँ से निकाल दिया। अच्छा, यानी कि जितने भी मसाइल हम अपने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर उजागर करते हैं, उस पर मैं कहता हूँ 2% भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। हम तो इस अच्छा, उम्मीद ये से मैंने देखा आप लोगों के तकरीबन जो मेंबर सूबाई असेंबली हैं, वो इस चीज़ का शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि हम अपोजिशन में बैठे हुए और हम उनसे बात करते हैं तो इसके ऊपर कोई मतलब खास तवज्जो नहीं दे पाते। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो उसमें से एक पॉइंट वो सुन लेंगे और फिर बाकी सारे इग्नोर कर देते मैं हैं। आपको तो एक क्या छोटी सी वजूहात मैं है बताता इसकी? हूँ आपको ना। देखें, असेंबली के अंदर हम बैठे हुए क्यों बैठे हुए हैं? आवाम के मसाइल हम असेंबली के फ्लोर पे लाते हैं, मिनिस्टर बैठे हुए होते हैं, सेक्रेटरी सामने बैठे होते हैं इनके जितने भी हैं, तो हम इसलिए इस उम्मीद से लाते हैं ना कि अगर जो आवाम का मसला हम यहाँ पे जब मिनिस्टर बोलेंगे, मिनिस्टर के सामने सेक्रेटरी बैठे हुए तो सुनेंगे, तो हो सकता है 10 में से 5 काम तो होने चाहिए ना। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि अभी तक अगर गलत ना बोलूँ तो हमारे MPs ने कराची के मसाइल के ऊपर जो तकरीबन 200 से ज़्यादा कॉल अटेंशन जानी, 200 से ज़्यादा, यानी कि इसका मतलब ये है कि कॉल अटेंशन, तवज्जो दिलाओ, नोटिस। मुझे एक बता दें किसी एक पे भी उन्होंने काम किया हो? नहीं करते, अकोमोडेट नहीं करते, तो मुझे बताओ बेचारे लोग कहाँ जाएंगे? जब हमारे हम फ्लोर पर बैठ के अपने लोगों के मसाइल को हल नहीं करा सकते, तो जो आम पब्लिक जो अपने इलाकों में बैठी वो बेचारी कहाँ जाएगी? सही बात है। तो वो तो रुल रही होगी ना। जब हम उनको निशानदेही करने के बावजूद भी अगर उनके मसाइल हल नहीं होंगे, तो लोग तो बेचारे फिर वही है ना कि जब मुफलिसी की हालत में आते हैं, जब गुर्बत की हालत में आते हैं, फिर लोग चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं। जिसके असाब मजबूत होंगे डकैतियां करेंगे। स्ट्रीट क्राइम तो बहुत ही ज्यादा है भाई मैं समझता हूँ जिस आदमी का मसले हल नहीं होंगे ना, जिसका असाब मजबूत होगा वो डकैती करेगा, और जिसके असाब कमजोर होंगे, डरपोक होगा, वो बेचारा चोरियां शुरू कर देगा। यही है, हम तो माशरे को क्रिमिनल खुद बना रहे हैं। हम असेंबली में फ्लोर में बैठ के जब हम अपने मसले हल नहीं करेंगे लोगों के, तो बेचारे इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हम पे आएगी, हुकूमत वक्त पे आएगी, इसका जवाब देना पड़ेगा इनको। ठीक है, बिल्कुल। नवाज साहब, मैं आपसे भी, क्योंकि लास्ट मेरे पास चंद मिनट रह गए हैं, और मैं उन जो है चंद लम्हों में आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ज़ाहिर है जैसा अभी मैंने जिक्र किया कि वहाँ पे खेलों के मैदान नहीं है, एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप मुझे ज़रा बताइएगा कि क्या आप लोगों ने वहाँ पे, टाउन ने जो है वहाँ पे यूथ के लिए क्या फैसिलिटीज़ जो है वो रखी हैं, या कोई वहाँ पे खेलों के मैदान आप लोग अभी बना रहे हैं? जी जी, अभी जैसे ही हम मुंतखब हो के आए तो हमारी डॉक्टर शाहिद रहमान साहिबा ने जो है एक बड़ी स्कीम मैंने की। मंगू पीर में एक फुटबॉल स्टेडियम की तामीर हो चुकी है, और उस पर हमने एक प्रोग्राम कर रहे हैं। 14 अगस्त पे भी इंशाल्लाह हम उसमें टूर्नामेंट कराएंगे। इसी तरह मंगू पीर में एक जो 2 इलाके हैं जहाँ पे मसीद भाई का डायरेक्शन है, PS 118, जिसमें एक जो तालीम का भुगतान है गांव गोटों में, तो वहाँ एक हम मैट्रिक लेवल पे एक स्कूल बनवा रहे हैं जो हमारे रिंद गोट है, नॉर्दर्न बाईपास पे जिला रिंद गोट, वो करवा रहे हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से जो है जिस तरह MN शाहिद रहमानी ने मंगू पीर टाउन में
3 जो है हमें एक बिलावल स्टेडियम कालू मेंगल रोड पे बना के दिया है, एक स्टेडियम फुटबॉल स्टेडियम मंगोपीर में बना के दिया है, और एक हम स्टेडियम जो है वंगी रोड में एक क्रिकेट ग्राउंड बनाने जा रहे हैं अभी। तो ये जो बड़ी हमारे ग्राउंड है, बाकी छोटे छोटे ग्राउंड मौजूद है इलाकों में, उससे भी हम कोशिश करेंगे। मैडम से भी रिक्वेस्ट हमने की है रखवाने का, और KMC से भी जो है पख्तूनाबाद में भी हमें मेयर साहब ने यकीन दिलानी कराया कि ग्राउंड को जो है वो हम बना के देंगे, वो स्कीम रखी है अपने बजट में। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन नवाज साहब, लास्ट में फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूंगी, आपने वादा किया और इस वादे को जरूर पूरा कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी 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 अभी बात हुई है स्पोर्ट्स की, तो MPR के अंदर नवाज भी एक ग्राउंड बहुत बड़ा है ब्लॉक A के अंदर, आपने शायद देखा होगा, और मुकम्मल तैयार है। उस पर थोड़ी तवज्जो चाहिए। अगर आप उस पर, उनके फंड भी एलोकेट होते हैं, लेकिन वो फंड कहाँ जाते हैं आपको भी अंदाजा है, उसको गबन हो जाते हैं वो। मैं ये समझता हूँ कि अगर अब उस पर तवज्जो दे दे, MPR के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड तैयार है, बाउंड्री हुई है, उसमें सिर्फ पब्लिक लाइट्स लगने की देर है, और वहाँ पे जो ग्रास लगनी है, अगर उस पर अगर थोड़ा अगर तवज्जो दें, तकरीबन पिछले साल 8 करोड़ रुपए का वहाँ गबन हुआ है। मैं आपको निशानदेही करा रहा हूँ कि आप माशाल्लाह इसको अगर इस पर तवज्जो देंगे, आप ही के लोग हैं वहाँ पे, आप ही की हुकूमत के लोग हैं, अगर इस पर तवज्जो देंगे तो MPR की आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफा मिल जाएगा। इस पर आप तवज्जो दे दें बस, ये भी आज कमिटमेंट कर लें इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक हम साथ बैठते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच नवाज ब्रोई साहब आपका, नसीरुद्दीन साहब आपका भी, नसीर अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नसीरुद्दीन नहीं, आई एम सो सॉरी, माय मिस्टेक। नसीर अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी भी इस बार निदास होते इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।